सुई में धागा डालना क्या आपके लिए भी सरदर्द बना हुआ है? तो चलिए करते हैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से छोटी से छोटी सुई में सिर्फ ईयरबड की मदद से बहुत आसान तरीके से धागे को डाल सकते हैं। और इसी के साथ हम जानेंगे हमारे घर और किचन में डेली काम आने वाली बहुत ही छोटी छोटी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का यूजफुल वीडियो। हमारी आज की पहली यूजफुल टिप है माचिस को लेकर। कई बार बरसात के मौसम में ये माचिस नमी पकड़ लेती है और कई बार तो जो हम मंदिर में दीपक वगैरह जलाते हैं ये माचिस चिकनी हो जाती है, बिल्कुल भी जलती नहीं है। और कई बार तो बच्चे इस तरीके से माचिस को तोड़ दिया करते हैं। मेरा बेटा तो इस तरीके से माचिस बहुत ज्यादा तोड़ता है। जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वो इस काम को बहुत ज्यादा करते हैं। एक भी माचिस उसे कहीं पर भी मिल जाए वो छोड़ता नहीं है, सारी माचिस को तोड़ देता है। तो अगर आप भी इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं तो आप माचिस की इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको लेनी है इस तरीके की चश्मे की डिब्बी। आजकल हर घर में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो चश्मा लगाता है, तो आपको आसानी से आपके घर में चश्मे की डिब्बी मिल जाएगी जो ऐसे ही बेकार पड़ी रहती है। इस बेकार पड़ी चश्मे की डिब्बी का भी इस्तेमाल करते हैं और इस माचिस की प्रॉब्लम का करते हैं सॉल्यूशन। इसके लिए सबसे पहले आप माचिस को इस तरीके से डिब्बी के अंदर भर दीजिए और अब जो माचिस जलाने के लिए साइड में ये होता है इसे हम इस तरीके से कैंची की मदद से कट कर लेंगे। सारी ही माचिस के हम ये जो जलाने वाला हिस्सा है इसे हम सारे हिस्सों को कट कर लेते हैं। और ये लीजिए हमने यहाँ पर माचिस के सारे हिस्सों को कट कर लिया है। और अब आपको लेनी है यहाँ पर एक डबल टेप की मदद से हम इसे इस डिब्बी के ऊपर लगाएंगे। इस तरीके से डबल टेप से आप यहाँ पर लगा दीजिए। और अब जो हमारा ये माचिस का जलाने वाला ये पार्ट है इस पार्ट को आप इस तरीके से इस डिब्बी के ऊपर चिपका दीजिए। अब आपकी माचिस ना ही गीली होगी, ना चिकनी होगी, ना ही आपके बच्चे तोड़ेंगे। और अब जब भी आपको माचिस जलानी हो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप जला सकते हैं। माचिस का ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए। कई बार बरसात के मौसम में, नमी वाले मौसम में चावलों में इतने ज्यादा कीड़े हो जाते हैं जिन्हें निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से सिर्फ 1 मिनट में चावलों सारे कीड़ों को निकाल सकते हैं। क्योंकि चावल एक ऐसी चीज है जिसे हम धूप में भी नहीं सुखा सकते। अगर दाल वगैरह में कई बार कीड़े हो जाते हैं तो हम दाल को धूप में सुखाकर इजीली सारे कीड़ों को निकाल सकते हैं, लेकिन चावल धूप में सुखाने से बेकार हो जाते हैं, इसलिए हम चावल को धूप में भी नहीं सुखा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं वो तरीका जिससे चावल से सिर्फ 1 मिनट के अंदर सारे ही कीड़े निकल जाएंगे। आपको कोई भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी और इस ट्रिक का इस्तेमाल करके ना ही आपके सारे कीड़े चावल से निकल जाएंगे बल्कि दोबारा भी चावल में कभी कीड़े नहीं होंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर ली है एक कटोरी। आप कोई भी छोटी सी कटोरी ले लीजिए और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा व्हाइट विनेगर। व्हाइट विनेगर आजकल हर घर में मिल ही जाता है, ये बहुत सारी हमारे किचन में बहुत सारे कामों में ये काम आता है। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हींग, ये भी आपको किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और थोड़ा सा हम इसके अंदर हींग ऐड करेंगे। जो विनेगर होता है, हींग होता है, इसकी स्मेल कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो सारे कीड़े 1 ही मिनट में चावल से बाहर आ जाएंगे। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अब आप इन दोनों चीजों को कटोरी में डालकर अच्छे से इस तरीके से एक बार आप इसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इस कटोरी को चावलों में बीचों बीच रख दीजिए। इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से जितने भी कीड़े इन चावलों में होंगे सिर्फ 1 ही मिनट में सारे बाहर आ जाएंगे। आपको कुछ भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। 100% वर्क करती है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये छोटी सी ट्रिक पसंद आई होगी। ट्रिक अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अब हमने चावल से कीड़े तो निकाल लिए, अब इस मिक्स का क्या करें, इसे फेंक दें? बिल्कुल भी नहीं, इसका करेंगे एक बढ़िया सा इस्तेमाल। कई बार होता क्या है हमारी किचन में जो चीनी वगैरह के डब्बे होते हैं ना इस तरीके के, इनमें भी कई बार ना नमी अब आ जाती है। बरसात के मौसम में ये नमी पकड़ लेते हैं, इनमें भी चींटी वगैरह हो जाती है। आप कितने भी एयर टाइट बॉक्स में इन चीजों को रखें फिर भी इनमें कई बार चींटी हो जाती है। जैसे कि चीनी का डब्बा हो गया या फिर आपका गुड़ का डब्बा हो गया। मेरे गुड़ का डब्बा है, मैं वैसे इन चीजों को एयर टाइट डब्बों में ही रखती हूँ। ये टाइटली दोनों ही डब्बे बंद होते हैं, लेकिन कई बार इनमें भी चींटियां हो जाती हैं। इन डब्बों में चींटियां ना हो, इनसे बचने के लिए आप इस मिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। करना कैसे है चलिए बताती हूँ। तो आप लीजिए एक कॉटन और कॉटन में हमें इस मिक्स को थोड़ा सा इस तरीके से लगा लेना है। और अब आप इसे डब्बों के ऊपर इस तरीके से
थोड़ा थोड़ा सा ना आप रब कर दीजिए। इस तरीके से जब आप इन डब्बों के ऊपर हल्का हल्का सा ये विनेगर और हींग का जो हमने मिक्स बनाया है इसे लगाएंगी, अब आप देखेंगी इन डब्बों पर कभी भी चींटियां नहीं आएंगी। चींटियों को भी ये विनेगर वगैरह की जो स्मेल होती है बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो बिल्कुल भी आपके चीनी गुड़ ऐसे डब्बों के ये पास नहीं आएंगी, दूर से ही भाग जाएंगी। इस तरीके से आपके इस मिक्स का भी इस्तेमाल हो जाएगा। और चीनी और गुड़ ही नहीं, कई बार सूजी बेसन ऐसी चीजों में भी चींटियां हो जाया करती हैं, तो उनके डब्बों पर भी आप इसे लगा दीजिए। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये टिप अच्छी लगी है, ये आइडिया पसंद आया है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। आज के समय में ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में प्याज का इस्तेमाल ना किया जाता हो, क्योंकि अब हमें चाहे कोई सब्जी बनानी हो या बनानी हो कोई रेसिपी, प्याज के बिना अधूरी ही होती है। तो अगर आप भी प्याज खाने के शौकीन हैं तो जरा रुकिए, पहले आप जान लीजिए आप प्याज खा रहे हैं या फिर जहर। जब भी आप मार्केट से प्याज खरीद कर लाते हैं, अक्सर हम देखते हैं साफ साफ प्याज और ले आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। प्याज खरीदते समय हमें कुछ छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप प्याज खरीद कर लाएं, आप देखें इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये हिस्सा अगर हार्ड है तो आप समझ सकते हैं ये जो प्याज है ये बिल्कुल फ्रेश है, ताजा है। और अगर इसका ये जो ऊपरी पार्ट है अगर ये इस तरीके से मुड़ रहा है यानी ये सॉफ्ट है, तो आप समझ सकते हैं ये प्याज कुछ समय की रखी हुई है, ये ताजा बिल्कुल भी नहीं है। और कई बार होता है क्या है, हमारे घर में काफी दिन से प्याज रखी रहती है, हम ज्यादा ले आते हैं और कई बार इस तरीके से ये प्याज हो जाती है, ये ब्लैक ब्लैक हो जाती है, इसमें इस तरीके का एक फंगस लग जाता है। तो कई बार तो हम जब मार्केट से लेकर आते हैं तब भी ऐसी ही प्याज आती है। अब अगर आप इस फंगस वाली प्याज को खाते हैं तो आप प्याज नहीं जहर खा रहे हैं। अब अगर आप मार्केट से लेकर आए तो आप सबसे पहले ये चेक कर लें कि प्याज इस तरीके से फंगस लगी हुई तो नहीं है। लेकिन अगर हम मार्केट से नहीं ला रहे हैं, हमारे घर में रखी रखी हुई प्याज कई बार ऐसी हो जाती है, अब उसका क्या करें, हम उसे फेंक तो सकते नहीं है क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है, हर चीज बहुत ज्यादा महंगी आती है। तो अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करें? सबसे पहली टिप, आपकी अगर प्याज इस तरीके से फंगस वाली हो गई है तो आप इसे कच्चा बिल्कुल भी ना खाएं। आप इस प्याज को पकाकर खा सकते हैं। उसके लिए भी आप सबसे पहले इस प्याज को अच्छे से छील लें, इसकी 2 से 3 लेयर आप उतार लें जिसमें फंगस लगा हुआ है। उसके बाद आप इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लें, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें। और इसका इस्तेमाल भी आपको पकाकर करना है। आपको अब इस प्याज को कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप इसे कच्चा खाते हैं तो यानी आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आई होप आपको प्याज से जुड़ी हुई सारी ही टिप्स आज की पसंद आई होंगी। वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। में धागा डालना कि आपके लिए भी सर दर्द बन गया है, तो चलिए करते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। क्योंकि आजकल छोटे बच्चे हों या हों बड़े, सभी को नजर की प्रॉब्लम रहती है, सभी को चश्मा चढ़ा हुआ है। ऐसे में छोटी सुई में धागा डालना बड़ा मुश्किल का काम लगता है। तो चलिए, इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए ईयरबड। ईयरबड की मदद से आज हम छोटी सुई में धागा डालेंगे। तो हमने यहाँ पर ईयरबड ले ली है। तो आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ईयरबड जो ये होती है 2 तरीके की होती है, एक होती है लकड़ी वाली, एक होती है प्लास्टिक वाली। तो हमें यहाँ पर प्लास्टिक वाली ईयरबड का इस्तेमाल करना है और इस तरीके से इसके दोनों सिरों को हम काट देंगे। आजकल ये ईयरबड हर घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर चाहिए इस तरीके का एक थ्रेड यानी धागा। जो इस तरीके के झाड़ू आते हैं प्लास्टिक वाले या फिर जाले छाड़ने वाले होते हैं, उसमें से आपको इस तरीके का एक धागा ले लेना है और इस धागे को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। और फोल्ड करने के बाद जो हमने ये ईयरबड ली है, इस ईयरबड के अंदर हमें इस धागे को डालना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे डाल देंगे और अब हम इसे माचिस की मदद से थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। एक तरफ से तो हमने धागा डाल दिया है, जो उसका दूसरा सिरा है उसे हम इस तरीके से फिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने धागा डाला है इससे ये निकले नहीं। और इस तरीके से थोड़ा सा जलाकर हल्का सा आप इसे इस तरीके से प्रेस कर दीजिए। अब जो ये धागा इसमें हमने डाला है ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। और अब आप इस छोटे से टूल की मदद से बहुत ही आसान तरीके से छोटी से छोटी सुई में धागे को डाल पाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपको इसमें धागा डालना है। सबसे पहले जो हमने टूल बनाया है इसमें आप इस तरीके से सुई डाल दीजिए। सुई को हम इस तरीके से डाल लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे धागा। और ये देखिए कितने आसान तरीके से। अब आप देखेंगे जिनकी नज़र कमजोर है, जिनको बहुत कम दिखाई देता है, वो भी बहुत आसान तरीके से इस तरीके से इस टूल को बनाकर सुई में धागे को डाल सकते हैं। ये लीजिए, हमने कितने आसान तरीके से सुई में धागे को डाल लिया है। अब आपकी सुई चाहे कितनी भी छोटी हो, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बस इस टूल को बनाकर आप रख लीजिए तो आपको
सुई में धागा डालने का ये आइडिया कैसा लगा? आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। अगर आपको ईयरबड से सुई में धागा डालने का आइडिया पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक।